मैं आज नारनौल तहसील में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आया, जिसमें मेरा खुद का केस रमेश दलाल और मेरी वाइफ का श्रीमती प्रेमलता, डॉक्टर प्रेमलता और एडवोकेट सुमित दलाल। बड़ी मुश्किल से रजिस्ट्रेशन तो हुआ, लेकिन रजिस्ट्रेशन में जो फीस है किसान की वो उतनी ही ली जा रही है जितनी सेल डीड के लिए ली जा रही है। यदि कोई व्यक्ति साधारण IAS IPS मंत्री वो हाउसिंग का लोन करवाए तो उसका तो लगभग 6.5 रुपये 6.5 है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और किसान क्रेडिट कार्ड का 11.5 है, यानी लगभग 1 रुपया। और इतना जो महंगा जो उसका रेट है, उस पर भी किसान जो किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन लेता है तो वो समय पे प्रयोग नहीं कर पा रहा। मेरे सामने ये भाई खड़े और ये बता रहे हैं कि पिछले लगभग 20 दिन से जो लोन है उसकी एंट्री नहीं हो रही और उसके बिना बैंक देगा नहीं। अब जो वकील का खर्चा हम दे चुके, सर्च रिपोर्ट फाइल का खर्चा, एफिडेविट का खर्चा, जो हमने या रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स निकलवाए उनका खर्चा, और आज रजिस्ट्रेशन का भी खर्चा दे चुके, लेकिन वो लोन जो नहीं चढ़ता उसकी वजह से लोन तो किसान को मिला ही नहीं। सरकार ने अपने 20,000 रुपए ले लिए, बैंक ने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, वकील ने अपनी फीस ले ली, जो रजिस्ट्रेशन के लिए बैठे इन्होंने अपने एक केस के हिसाब से 300 रुपए, इन्होंने भी हमारे 3 केस थे 900 रुपए ले लिए नगद। अब इतना खर्चा लगा के इसलिए मैंने अपना लोन खुद करवाया, क्योंकि किसान नेता के रूप में लोग मुझे कहते थे किसान आकर के कि हमारे साथ जाति हो रही है, और इस जाति को समझने और देखने के लिए मैंने खुद मैदान में उतरना समझा कि मैं क्यों अपनी जमीन का एक बार लेकर के देखूं और मुझे पता लगे। सर्व हरियाणा जो ग्रामीण बैंक है उसने लोन मंजूर कर दिया और यहाँ पर आज मॉर्गेज भी हो गई, लेकिन जब तक ये महीना 2 महीना उसको नहीं चढ़ाएंगे, उनके रिकॉर्ड में तो मेरा लोन मंजूर हो गया लेकिन वो रिलीज नहीं होगा। रिलीज नहीं होगा तो किसान अपना समय पे काम कैसे करेगा? तो किसान से हर जगह रिश्वत दी जा रही। मुख्यमंत्री जी आप तो बड़े, जब आपके मुख्य सचिव थे डीसी साहब तो मनोहर लाल खट्टर जी बड़े गर्व से कह रहे थे कि रमेश दलाल तो मेरा 27 साल पुराना दोस्त है। आज आपका दोस्त कह रहा है, शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी आपको। आप कह रहे पाक साहब प्रशासन दे रहे, या किसानों को लोन मंजूर होने के बाद में आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, ये कहते हैं कि सर्वर डाउन है। ये सर्वर आपका 1 महीना डाउन रहता है, एक दिन इंस्टाग्राम फेसबुक बंद हो जाती है तो 1-2 घंटे में पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है और वो ठीक हो जाता है, और आपके सर्वर 1-2 महीने तक ठीक नहीं होते। आप रिश्वत खाते, ये आप इन अधिकारियों के माध्यम से रिश्वत खाते और किसान उजड़ रहा है, मर रहा है। मैं करोड़ों जो किसान है देश के, कई करोड़ परिवार, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री जी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं किसान सड़कों पर क्यों बैठा है? आप कहते हैं नाजायज बैठा है। किसान सड़कों पर इसलिए बैठा है कि किसान को जो कर्ज मिलता है पहले तो वो 11.5% पे मिल रहा है किसान क्रेडिट कार्ड, और उसके बाद जब वो रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसका वही खर्चा लगता है जो सेल डीड का। यानी कि आज यदि कोई किसान 20,000 रुपए 20 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड लेता है तो उसके ऊपर 20,000 रुपए लग रहे हैं, और उसके मंजूर होने के लिए सारी रिपोर्ट लाने के लिए इतना 20-25 हजार लग रहे, यानी उसके 50,000 रुपए लग रहे, उसके पास 1 रुपया नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री जी 1 रुपया, क्योंकि आपके सर्वर काम नहीं कर रहे और किसान को रिश्वत देनी पड़ती है। और दूसरी तरफ जो आप हाउसिंग लोन देते हो, जो DLF की कमाई करवाने के लिए, रियल एस्टेट की कमाई करवाने के लिए आप 6.5% ब्याज वो राष्ट्रीय बैंकों का है। हाउसिंग का लोन IAS ने लेना हो, मंत्री लेना हो, सांसद ने लेना हो, IPS ने SP ने लेना हो, तो हाउसिंग का लोन 6.5% ब्याज और किसान का 11.5% ब्याज दुगना, और उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि किसान को लोन लेते हुए भी मारा जाता है दुगना ब्याज, और दुगने ब्याज के कागज
लगा देता है तो उसको लोन फिर भी नहीं मिलता, क्योंकि इनका सर्वर कभी भी खत्म नहीं होगा। अब मैं दिखाना चाहता हूं, इनका ये सर्वर काम नहीं कर रहा है। आपका सर्वर कब से काम नहीं कर रहा है लोन के मामले में? पिछले 10-15 दिन से पूरा वेब बैलेंस थोड़ा डाउन चल रहा है। तो ये कई दिन के किसान खड़े, ये भाई कब से आपका लोन का नहीं चल रहा है? ये 10 दिन के कह रहे हो, 15 दिन से ये किसान खड़ा है, कब से कई दिन से आप आ रहे हैं? 15 दिन से ले मैं घूम रहा हूँ कागज, अभी तक दिखाऊंगा आप, मंजूरी नहीं हुआ अभी तक मेरा। ये 15 दिन से ये घूम रहा है, सर्वर डाउन चल रहा है। SBI अब ये भी क्या दोनों कर्मचारी बैठे जो प्रीमियर बैंक है, घंटों इंतजार करना पड़ता है यहाँ पर। जो प्रीमियर बैंक है उसका है ये, और प्रीमियर बैंक का ये सर्वर डाउन होने की वजह से किसानों का पैसा लग के हमारे एजेंटों का, और उसके बाद भी उसको लोन नहीं मिलता। लोन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि इनका सर्वर नहीं चलता, जो पिछले 20 दिन से नहीं चल रहा। और ये हमारे तहसीलदार साहब से मैं खुद ही कहूंगा, तहसीलदार साहब हमारी CLD तो आज हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गया, पैसा लग गया, 20,000 रुपये केस का लगा, हमारे 3 के केस तो हमारे 60,000 रुपये लग गए, लेकिन लोन तो मिला नहीं और मिलेगा नहीं क्योंकि इसमें चढ़ता नहीं, उधर बैंक का चार्जेस लग जाते हैं। ये क्या हो रहा है? तहसीलदार साहब की बात सुनो। हमने एंट्री कर दी कि उसमें जो हमारी हो रही थी रजिस्ट्रेशन करके एंट्री करवा दी, उसके आपके रिपोर्ट नंबर दे देंगे, वो फिर बैंक काम नहीं, बैंक तो जब तक आपके लोन का चढ़ावा नहीं देंगे वो रिलीज नहीं करेगा। और मुझे जरूरत है आजकल में, और मुझे आप 2 महीने के बाद देंगे। ये कई दिन से खड़े, ये किसान इनका नहीं चढ़ रहा। अब ये देखिए मैं तहसीलदार जी कह रहे हैं सर्वर डाउन चल रहा है। कब आए? कल से मैं करवाए हुए या 20 दिन से वो बता रहे 20 दिन से काम नहीं हो रहा। ये कब का, लेकिन 20 दिन से काम नहीं हो रहा। काम तो हो रहा है, ये उनका बयान है। स्पीड थोड़ी सी स्पीड है तो मेरा करवाइए ना आप। मैं तो खुद आया किसान नेता होके, लोगों ने मुझे शिकायत की, मैं खुद आया। अब वो कह रहे करते, लेकिन वो कह रहे वो नहीं चल रहा। आपने सरकार को लिख के भेजा क्या? हाँ, वो हमने कई बार कब लिख के भेजा? उसकी कॉपी आप हमें दीजिए। आप उसकी कॉपी दीजिए। आपने शिकायत सरकार को कब भेजी? आपके यहाँ 20 दिन से शिकायत चल रही है और ये सब जगह पूरे हरियाणा में चल रहा है। तो आप उसकी मुझे अपनी कॉपी दे दीजिए ताकि हम हरियाणा सरकार को लिख के भेज सकें, और आप भैया इसको जल्दी से करें। तो ये देख लिया कॉपी है ना, वो निकलवा के दे दो भाई, जो इसको सर्वर की स्पीड बढ़ाने के लिए लिखा है ना, वो लेटर की मुझे कॉपी दे दो, साफ करें। लेकिन ये देखिए नायब तहसीलदार ने सरकार को लिख के भी दे दिया, तो सरकार सो रही है। वो किसानों को जान रही है, किसानों को मार रही है। उनको अपनी बेटी की शादी करनी है, उनको अपना मकान बनाना है, उनको बात करना है, उनको शिक्षक देना है, उनको कुछ भी काम करना है, तो कोई भी लोन वो लेना चाहे उसको नहीं मिलता। और जो हमारे 30-40 हजार करोड़ सबको मालूम है लेकर के पूंजीपति विदेश से ले गए, उनसे कोई रिकवरी नहीं और किसान को मिलता नहीं, जबकि किसान को अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। आज मैंने अपनी जमीन को गिरवी रखने का बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाया और मुझे भी लोन नहीं मिला, जबकि मुझे राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल के नाम से जानते हैं। तो आम किसान को क्या तकलीफ हो रही है, इस बात को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और एक जांच आयोग बता करके सारे दोषी अधिकारियों को सजा दिलानी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा घोटाला। आपको एक कॉपी निकाल कर